गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? फाइन। तो देखो बेटा, जैसे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2। ओके बेटा, 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने डाला है। अब उसमें क्या बोल रहा है, कहता 1 2 4 बाई x 6 एंड 3 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी ये वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम ए बी सी और डी के। राइट। आपने क्या निकालना है? कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने वैल्यू निकालनी है x और y। ठीक है बेटा। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। सेकंड, इसमें एक बड़ा ही बेसिक पॉइंट आता है। कहता वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जो डायगोनल है AC और BD, ये बाइसेक्ट करते हैं कहां पर? O पॉइंट के ऊपर। अब अगर O पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो O जो है वो क्या होगा? दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना? AC का मिड पॉइंट होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। और O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट होगा। यानी O जो है वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब जो O के कोऑर्डिनेट होंगे AC के लिए, वही कोऑर्डिनेट O के किसके लिए होंगे? BD के लिए भी वही कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। अब यहां हमारे पास फॉर्मूला लग जाता है मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AC का, और O जो है वो मिड पॉइंट है BD का। राइट। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया था? कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट BD। अब मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता ही है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ये x के लिए और ये y के लिए अलग अलग। तो यहां पर भी यही है। जब हम A और C को लेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है? x2 और ये क्या है? y2। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेट इसके ब्रैकेट में 1 प्लस x ओवर 2 और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा? 2 प्लस 6 ओवर 2। ये क्या आ गया? दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट किसके लिए? AC के लिए। O के मिड पॉइंट है ये। अब मिड पॉइंट निकालने हैं BD के लिए। अब BD में देख लो x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा? 4 प्लस 3 ओवर 2 और y प्लस 5 ओवर 2। कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के। ठीक है। अब बीच में इक्वल का साइन है, तो ये वैल्यू जो है 1 प्लस x ओवर 2 ये किसके इक्वल होगी बेटा? 4 प्लस 2 यानी 7/2 के होगी। इक्वल का साइन है तो x वाला x के इक्वल होगा, y वाला y के इक्वल होगा। ये कितना आ गया? 8 ओवर 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। यहां से क्या आ गया? y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो y कितना आ गया बेटा? 8 माइनस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो ये वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आई? 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ सकता है बोर्ड में, एक आधी बार आया भी हुआ है। सेम इसी की तरह है एग्जांपल नंबर 10, वो भी आप लोगों ने करके देखनी है। सेम है, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही वो क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर क्या है? A, B और C के कोऑर्डिनेट अलग अलग दिए हैं। तो जहां भी पैरेललोग्राम होगा आपने कोऑर्डिनेट में से किसी की वैल्यू x या y की वैल्यू निकालनी है। हमेशा यही फार्मूला यूज होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ BD। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? तो ध्यान से करना है पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center O is 2 minus 3 and coordinate of B is 1 4। आपने क्या निकालना है? You have to find the coordinate of A। ठीक है। अब यहां पर क्या है? हमने मान लिया कि A के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x1 और y1 है। ठीक है। अब AB क्या है? डायमीटर है सर्कल का, जहां पर O क्या है? इसका सेंटर। और आपको पता है कि सेंटर जो है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये रेशो क्या बन जाएगी? 1:1। यानी m की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1।
O के कोऑर्डिनेट 2 - 3 आपके पास गिवन है, B के कोऑर्डिनेट 1 4 आपके पास गिवन है। हमने यूज किया सेक्शन फार्मूला, यहां पुट करेंगे, क्या आएगा 1 × 1 प्लस 1 × x1 ओवर 1 + 1, क्या बन गया बेटा 1 + x1 ओवर 2। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x1 और x2। अब ऐसे y के लिए चलते हैं, ठीक है, y के लिए चलते हैं, ठीक है। y के लिए क्या होगा, m की वैल्यू 1, y2 कितना है 4 प्लस 1 × y1 ओवर 1 + 1, ये कितना बन गया बेटा 4 + y1 ओवर 2। दो वैल्यू आ गई x और y की। अब x की वैल्यू कितनी है 2, 1 + x1 ओवर 2, यहां x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 1 + x1 ओवर 2, तो 1 + x1 कितना हो जाएगा बेटा 2 × 2 = 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 = 3। ये आ गई x1 की वैल्यू। अब y की वैल्यू कितनी है, y = 4 + y1 ओवर 2। अब यहां पर देखो y की वैल्यू कितनी है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -6 = y1 + 4, तो y1 कितना आ जाएगा बेटा -6 - 4 कितना आ गया बेटा -10। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा 3 और -10। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, जहां पर आपको रेशियो गिवन है, आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट वैल्यू निकलती है, रेशियो निकालनी है तब भी यही फार्मूला लगेगा। अब ए या बी में से किसी की भी वैल्यू निकालनी है, यही फार्मूला चलेगा, सेक्शन फार्मूला, इसी को आपने यूज करना है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, अब यहां पर हम थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा और टिपिकल करता चला गया। उसमें क्या बोल रहा है, कहता इफ ए लाइन ए बी हैविंग कोऑर्डिनेट -2 -2 2 एंड -4, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय ए लाइन, इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट पी। कहता इसको एक पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कहता वेयर ए पी = 3/7 AP, यानी ए पी की जो लेंथ है वो ए बी का 3/7 है, ठीक है। यानी सिंपल है, क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, वेयर ए पी = 3/7 AP, यानी रेशो का हमें पता नहीं है, तो यहां रेशो निकालनी पड़ेगी। अब यहां k/1 का फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास ए पी जो है वो 3/7 AP गिवन है। क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या बोल रहा है, क्या करना है, फिर उसको सोल्व करना है। जल्दबाजी में नहीं करना कि रेशो पूछिए तो k/1 लगा लो। हमारे पास ये चीज गिवन है बेटा, ये इसीलिए दी है उसमें। तो हमने लिखा कि लेट pxy लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB सच दैट AP = 3/7 AP। अब हमने करना है क्या है, हमने रेशो निकालनी है AP और BP की, यही रेशो बनेगी ना, AP रेशो BP। अब AP का हमें पता है, AP कितना है 3/7 है AB का, तो BP किसके इक्वल होगा, BP की वैल्यू निकालो ना। तो BP किसके इक्वल होगा बेटा, AB - AP। पूरे AB में से अगर AP माइनस कर दें तो क्या बचेगा BP। अब AP किसके इक्वल है 3/7 AP, AP - 3/7 AP। एलसीएम आ गया 7, 7AB - 3AB कितना बन गया 4/7 AP। ये BP आ गया कितना 4/7 AP। अब हमने रेशो निकालनी है AP ओवर BP की, तो AP कितना है 3/7 AP, ये कितना है 4/7 AP। AP से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया बेटा 3/4। तो रेशो कितनी आ गई 3/4। अब 3/4 रेशो आ गई। अब आगे आप लोग इजीली निकाल सकते हो ना। तो इससे आगे आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके P के, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सब कुछ आपके पास है, x1 y1 x2 y2 m n, फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू निकालो। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये आगे वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, वो हम लास्ट लेक्चर में कर लेंगे, और इसी तरह आपका ये चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आपको एक असाइनमेंट आ जाएगी चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड, जितना आप लोग कर सकते हो करो, जहाँ आपको डिफिकल्टी है जब स्कूल ओपन होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो लास्ट इसके बाद एक ही लेक्चर आएगा इस टॉपिक का, ठीक है, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।